friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter The Fun They Had, written by Isaac Asimov of class 9, which is the first chapter of NCERT Beehive. So now friends, let us start with a short introduction of this chapter कि इस चैप्टर में आइजैक एसिमोव हमें क्या बताते हैं. सो इस चैप्टर में ऑथर जो है कंपेयर करते हैं किसको, पढ़ने के तरीक़ों को, यानी कि आज के जो हमारी पढ़ाई के तरीके हैं और 100-200 साल बाद जो हमारे पढ़ने के तरीके होंगे उनको यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पढ़ने के तरीके भी बदल जाएंगे. आज हम स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हम बुक्स लेकर जाते हैं जिससे हम पढ़ते हैं. वहीं आने वाले समय में जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो किस तरीके से हमारे जो स्कूल चेंज हो जाएंगे, टीचर्स चेंज हो जाएंगे, बुक्स चेंज हो जाएंगी. तो उस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया है. और यहाँ पर इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं जो कि है टॉमी एंड मार्गी. टॉमी एंड मार्गी दोनों जो हैं छोटे से बच्चे हैं. मार्गी 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स का है. और वो जो दोनों हैं उनको एक रियल बुक मिलती है, यानी कि वो बुक जिसमें पेजेस जो है प्रिंटेड होते हैं, जो कि आज हम यूज़ करते हैं. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page had it 17 May 2157 and she wrote to it Tommy found a real book. So स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जब मार्गी अपनी डायरी में रात को लिख रही होती है, जिसकी डेट क्या होती है 17 मई 2157, यानी कि 100 साल बाद ये जो है इंसिडेंट जो वो हो रहा है. तो मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक यानी कि वो बुक्स जिसमें पेजेस जो प्रिंटेड होते हैं, जो कि आज हम बुक्स यूज़ करते हैं. यानी कि आज जब हम बुक्स यूज़ करते हैं जिसमें पेजेस जो प्रिंटेड होते हैं उसे यहाँ पर रियल बुक कहा गया है. सो नाउ इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. So मार्गी जो है जब वो रियल बुक को देखती है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि उसके दादाजी ने भी उसे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि उनकी जो स्टोरीज़ हैं पहले के टाइम में ऐसा क्या हुआ करता कि जितनी भी स्टोरीज एंड डेटा होता था वो सारे पेजेस पे प्रिंट होते थे. Now they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. So मार्गी जो है जैसे ही उसने बुक को खोला तो उसे देखा कि उसे दोबारा पेजेस को टर्न करना पड़ रहा था और उसके जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकली थे. येलोइश क्यों थे? क्योंकि जब वो उस बुक को उन्होंने यूज़ नहीं किया गया था. क्योंकि जब हम किसी बुक को यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसी एक जगह पर पड़ी रहती है तो उसके पेजेस क्रिंकली हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हो जाते हैं और वो येलोइश कलर के हो जाते हैं. और इसलिए टॉमी और मार्गी के लिए उसे पढ़ना एक फ़नी भी था क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं हो रहे थे. वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसमें वर्ड्स अपने आप बदलते रहते हैं, पेजेस नए पेजेस अपने आप आने लग जाते हैं. लेकिन रियल बुक में ऐसा नहीं होता है. वर्ड्स जो हैं वो ऐसे स्टिल रहते हैं, हिलते नहीं हैं और हमें पेजेस को अपने आप ही टर्न करना पड़ता है. And then they were turned back to the page before. It had the same words on it that it had when they read it the first time. So मार्गी जो है जैसे ही वो पेजेस को टर्न करते हैं और दोबारा उसी पेज पे आते हैं तो उन्होंने देखा कि वर्ड्स जो है वैसे की वैसे ही हैं, कोई न्यू वर्ड्स नहीं आए हैं क्योंकि वो असली बुक और उसमें पेजेस क्या हैं, प्रिंटेड होते हैं. सब कुछ डेटा और स्टोरीज प्रिंटेड होते हैं. Now Guy said to me, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. And our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. And same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had. And he was 13. So Margie और टॉमी जब उसे देखते हैं बुक को तो उन्हें बहुत ही बेकार लगती है वो बुक. क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल कचरा है. क्योंकि उस बुक को जब भी आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे क्योंकि इसमें बुक्स में जो वर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं और इसलिए आप उसे जल्दी से ही फेंक दोगे. और फिर अब टॉमी जो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में बताता है कि उसके जो पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं जब वो चाहे कोई भी बुक पढ़ सकता है और उसमें से नॉलेज ले सकता है. सो इस वो रियल बुक की तरह बिल्कुल सी अलग है. टेलीविज़न स्क्रीन वाली जो उनके पास डिवाइस है वो बिल्कुल रियल बुक से अलग है. सो मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है. हमारे पास जो बुक है यानी कि हमारे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें भी बहुत सारी बुक्स हैं. और मार्गी जो है कितने साल की है? 11 साल की है. और टॉमी कितना है? 13 ईयर्स का. इसलिए टॉमी जो है हायर स्टैंडर्ड्स में है तो इसलिए उसने बहुत सारी टेलीबुक्स पढ़ी है मार्गी से ज़्यादा. नाउ शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. And what's it about? School. So मार्गी जब उस रियल बुक को देखती है तो वह
टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से, क्योंकि अब तो हम यूज़ ही नहीं करते, हम तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, तो तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। सो टॉमी कहता है कि मुझे ये मेरे घर से मिली। और कहाँ से मिली? घर में, एटिक में। एटिक में यानी कि वो जगह, कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि बर्फ़ वाली जगह पर बने होते हैं, तो उनके जो घर की शेप होती है वो कोनिकल होती है, ताकि बर्फ़ जो है वहाँ पे अटकी ना और नीचे गिर जाए। तो इसलिए वहाँ पर एक जगह भी होती है थोड़ी छोटी सी, जिसे जो है लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। तो उसे, टॉमी को वो बुक वहीं से मिली। और टॉमी जो इतना बिजी था बुक रीडिंग करने में कि उसने अपने इशारा भी नहीं किया, कोई पॉइंट आउट नहीं किया, और सीधा सीधा बोल दिया कि वो उसे एटिक में मिली थी। सर जब मार्गी पूछती है कि ये जो बुक है उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यानी कि किसके बारे में इसमें लिख रखा है, किसकी स्टोरी है, तो टॉमी कहता है कि ये स्कूल के बारे में, यानी कि आज के टाइम पे जो हमारे स्कूल हैं, जो पुराने समय में हमारे स्कूल होते थे, जहाँ पर बच्चे एक साथ जाया करते थे, टीचर्स ह्यूमन टीचर्स होते थे, और उनके पास बुक्स जो है वो रियल बुक होती थी, यानी कि पेजेस में जो है प्रिंटेड होते थे। नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. सो मार्गी जो है बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल यानी कि बिल्कुल ही वर्डलेस, यानी कि कुछ ऐसा दिखाना जो कि उसके बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो जब वो सुनती है कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिख सकता है, स्कूल तो कितनी बेकार चीज़ होती है। और मार्गी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो मार्गी जो है स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उसे स्कूल और भी ज़्यादा नापसंद इसलिए था क्योंकि इसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोटिक टीचर को यहाँ पर मैकेनिकल टीचर कहा गया, तो मैकेनिकल टीचर उसे बार बार में टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में दोबारा से दोबारा मार्गी जो है जितने भी टेस्ट दे रहा था मैकेनिकल टीचर, सब में ख़राब दे रही थी, फेल हो रही थी, यानी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो इसलिए उसकी मदर को, मार्गी की मदर को उसके लिए चिंता हुई, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैकेनिकल टीचर में शायद कोई खराबी है, तो इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? जो कि मैकेनिकल टीचर को सही करता था, यानी कि अगर उसमें कोई खराबी है तो उसे वो सही कर देता था। ओके, नाउ he was a round little man with a red face. And a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर उसके अपीयरेंस को बताया है कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, एक छोटा सा रोबोट था जो कि राउंड शेप का था, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल रेड था, और उसके पास में एक टूल बॉक्स भी था जिसमें बहुत सारे टूल्स उसने रख रखे थे मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। सो जब काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के घर आता है तो जैसे वो मैकेनिकल टीचर को लेकर जाता है तो वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देकर वहाँ से चला जाता है मैकेनिकल टीचर को लेकर। So now Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. So Margie जो है बहुत ही ज़्यादा खुश थी जब काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ले गया था। क्यों खुश थी? क्योंकि उसने सोचा कि अब काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसे ठीक ही नहीं कर पाएगा और अब उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर भी होशियार था, इंटेलिजेंट था, उसे मैकेनिकल टीचर को ठीक करना आता था, तो इसलिए वो 1 घंटे में दोबारा से उसके पास वापस आ जाता है और मैकेनिकल टीचर को सही कर साथ में लाता है। Now large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, and the part the Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. So Margie जो है उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा जब मैकेनिकल टीचर वापस से आ गया। उसके बाद में ऑथर ने यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के अपीयरेंस को बताया है कि मैकेनिकल टीचर कैसा था, बड़ा सा काले रंग का और बहुत ही भद्दा सा क्रिएचर था जो कि एक रोबोट था। उसके पास एक बिग स्क्रीन थी, एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन थी जिसके ऊपर लेसन्स पढ़ाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे मार्गी से। लेकिन मार्गी को एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार लगती थी, सबसे ज़्यादा जो हेट करती थी मार्गी मैकेनिकल टीचर के बारे में, वो तब था जब उसका एक स्लॉट होता था जिसमें उसे होमवर्क और उसके टेस्ट पेपर को सबमिट करना पड़ता था। और वो उसे हेट क्यों करती थी उस टाइम को? बिकॉज शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। सो मार्गी को सबसे ज़्यादा गंदा वो स्लॉट इसलिए लगता था क्योंकि उसे बार बार में अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क को पंच कोड में सेंड करना पड़ता था
मैकेनिकल टीचर को, जो कि बहुत ही मुश्किल या फिर बोरिंग काम था मार्गी के लिए, इसलिए उसे ये करना अच्छा नहीं लगता था। और ये सब करना, उसे पंचकोश में लिखना, उसे कब सिखा दिया गया था, जब वो 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर एक रोबोट था, तो इसलिए वो जैसे ही मार्क्स उसमें सबमिट करती थी अपने टेस्ट पेपर को, वैसे वो उसमें मार्क्स मार्गी को बता देता था, उसकी परफॉर्मेंस को दिखा देता था। Now the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones, and I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes, and I have slowed it up to an average 10-year level." And actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. So, जो काउंटी इंस्पेक्टर वो दोबारा से आ जाता है मैकेनिकल टीचर को ठीक करके, और अब जो है जब वो घर पे आता है मार्गी के घर पे, तो उसके मार्गी के हेड को सहलाता है, मार्गी के सिर को सहलाता है, और फिर उसके मदर को बताता है कि ये जो सारी गलती है वो उस मार्गी की नहीं है, मार्गी जो है बिल्कुल सही कर रही है अपने एग्ज़ाम्स में, लेकिन जो गलती किसकी है बीच में, मैकेनिकल टीचर की। जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो लिटिल क्विक हो गया है, यानी कि उसके जो सेक्टर है, जो उसका स्टैंडर्ड है, यानी कि जो लेवल है जितना मार्गी समझ सकती है, उससे वो ज़्यादा ऊंचे लेवल पर उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था, जिसकी वजह से मार्गी उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रही थी। सो मार्गी जो बिल्कुल सही जा रही है, उसकी जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। जो गलती किसकी थी, मैकेनिकल टीचर की। और इस तरीके से फिर वो वहाँ से चला जाता है मार्गी के सिर को दोबारा से सहलाकर। नाउ मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping that they would take the teacher away altogether, and they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. सो मार्गी जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मैकेनिकल टीचर वापस आ जाता है। और डिसअपॉइंट क्यों थी, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो गया था, इसलिए मैकेनिकल टीचर को भी दोबारा से काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को लेकर गया था। लेकिन उस टाइम पे जब टॉमी के टीचर को लेकर गए थे काउंटी इंस्पेक्टर, तो उसे 1 महीने बाद लेकर आया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल भी ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मार्गी जो उससे जल रही थी टॉमी से, कि टॉमी को जो है कितना ज़्यादा समय मिल गया जो उसे क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ी, लेकिन मार्गी का जो है मैकेनिकल टीचर थोड़ी सी देर में वापस आ गया था। So friends, this was about today's video. I hope the chapter is clear to you, and in the next video I'm going to share the part 2 of this chapter. And if you have any doubt regarding this chapter till here, then please write down in the comment box. I'll try my best to solve your doubts. And thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.